बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के रहेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है। बांग्लादेशी हुकूमत ने छात्र लीग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। छात्र लीग पर कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे करने वाले तलबा पर तशद्दुद और हमलों का इल्जाम है। इसमें एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि बहुत भयावह वीडियोस आ रहे हैं। आज तो बहुत हालत ख़राब दिख रही है बांग्लादेश की। इंडियन मीडिया इस पर उतना काम नहीं कर रहा, उतना कवर नहीं कर रहा है, पर पाकिस्तान की मीडिया इसको बड़े पैमाने पर कवर कर रही है। खबर ये भी आ रही है बांग्लादेश से कि जो बांग्लादेश में जो करंट उनके प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है, अब वो भी वहाँ से भागने की फिराक में है। अब वो उनको भी कोई शरण नहीं दे रहा, वो भी इंडिया भागने के जुगाड़ में है ना। अभी आपने देखा कुछ समय पहले कुछ वीडियोस आए थे कि जब अमेरिका गया था, UNGA की मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर झप्पियाँ डाल रहा था जो बाइडेन के और अमेरिका के गुणगान गा रहा था। अमेरिका ने पास कर दिया, भागे भागे घूम रहे पूरे बांग्लादेश में। देखा तो होगा ना। तो ये साला इतना घटिया स्थिति बना के रखी है पूरे बांग्लादेश की। बांग्लादेश को तो तबाह करेंगे। रिपरकशन साला ये होता है कि इनके लोगों के चक्कर में जो हिंदू कम्युनिटी वहाँ की वो पिस रही है बेवजह में, है ना। और हाँ, ये जो शरण मांग रहा ना, इंडिया में से इस बात की हाई पॉसिबिलिटी या न्यूज़ मिल रही लगातार कि ये लोग शरण मांग रहे हैं। मतलब जो वहाँ का करंट अभी कुछ समय के लिए बना हुआ है जो प्रेसिडेंट है, वो उन शरण मांग रहे हैं इंडिया से, ये जानकारी मिल रही है। वैसे भी जो शेख हसीना है, उन्होंने अभी तक ऑफिशियली इस्तीफा दिया कहाँ है? तो ये प्रेसिडेंट था ही नहीं। अगर ये इंडिया से शरण मांग रहा है तो उसको बुलाओ, इनको और शेख हसीना को एक कमरे में बंद करो, है ना। हाँ, फिर उसके बाद चलने दो चप्पल इनके ऊपर या जूते। और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे। 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे से पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे, आग लगाई जाएगी, इंडिया के इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बांग्लादेशी हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बॉर्डर के ऊपर टेंशन बढ़ेगी। दूसरी जानिब से भारतीय BSF जो है बहुत ज्यादा अलर्ट है, वो एक्टिव हो गई है, क्योंकि इस दफा उनकी डिमांड यह है कि प्रेसिडेंट रिजाइन करे और आर्मी चीफ बांग्लादेश का बदला जाए। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की जा रही है। एक तरफ देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है अपने हालात जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश का एंटी इंडिया नैरेटिव इतना ज्यादा जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है कि वो खुद अपने मुल्क को जो है बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या मोदी साहब रिएक्ट करेंगे? क्या इंडियन आर्मी इस दफा रिएक्ट करेगी? क्या शेख हसीना वाजिद जो कि इंडिया में मौजूद है, क्या वो मंजर आम पर आके कोई बयान देगी? क्योंकि उनका ये मानना है प्रेसिडेंट का कि शेख हसीना वाजिद ने ऑफिशियली रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट को नहीं दिया। तो उनके स्टेटमेंट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद आज भी बांग्लादेश की वजीर आजम है। और जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हो और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई? या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ। आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना
पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। अब देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं, तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें? हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें, इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी आवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठाए कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी जहालत यह है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो, या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जहालत तो ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई, पॉजिटिव वे, पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट ने इतना बोला कि शेख हसीना वाजिद जब यहाँ से गई हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं देखेगी, और कहीं ना कहीं पे अंदर की साजिश ये भी है कि अब जो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी बांग्लादेश का जो है तब्दील करे, क्योंकि वो थोड़ी तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अब है। देखें, बिल्कुल ऐसा है। अब वो चाह रहे हैं कि शेख हसीना ने अभी तक ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया, या बांग्लादेश ही सोच रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है वो भी शेख हसीना ने लगाया, उसके रिलेटिव्स में से है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में ना चला जाए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर्स से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। पहले आपने इतनी तबाही कर ली है, टेक्सटाइल बांग्लादेश की जीरो पे चली गई है, सारे वसाइल जीरो पे चले गए हैं बांग्लादेश के। तो भाई वो अब बांग्लादेश को इस चीज का भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडिया की जा रही है। तो जब आप अपने मुल्क में ऐसा निज़ाम पैदा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से। पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बांग्लादेश तो हमसे वर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। तो भाई देखें, जो स्टेबल इकोनॉमी है, जैसे चाइना थी उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन राइट नाउ इंडिया स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है। बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास हैं, तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ है। ये जिस तरह ये लोग चाह रहे हैं, पहले शेख हसीना की तरफ आए, अब ये कह रहे हैं कि ये इनको जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा देगा, 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। कल को बिल्कुल ये बात करेंगे कि भाई जारी बात है, जो आर्मी चीफ है ये भी मुस्तफ़ी हो, तो इनके अपने मुल्क के हालात ख़राब होने हैं। इनको इंडिया जो है हर दफ़ा इनको आगे संभालता है, लेकिन इस दफ़ा इनकी जो अपनी साजिश है वो इंडिया को घेरे में लेना चाह रहे हैं, जो कि होना नहीं है। इनको देखिए ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे सारे एशिया में सिर्फ वाहिद इंडिया ऐसा मुल्क है जो कि जिसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतना मतलब कि अपने आप को ग्रो कर लिया हुआ है। हाँ। जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ जाते हैं वो उनको पता नहीं कि यार हम इंडिया में, वो उनको ऐसे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यार कि मतलब कि मैं इंडिया में ही हूँ, जिस तरह उनका वेलकम होता है किसी भी दौरे पे। रिसेंटली देखें रशिया का दौरा हुआ है, रशिया गए हुए हैं, ठीक है, मीटिंग के लिए। हमारे यहाँ पे कमी मुल्क में जो वो भेज देते हैं, जयशंकर को भेज दिया कि उसका भी आने का जो आदेश बनता है, वो जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो एक मतलब कि सही पढ़ा लिखा बंदा, उसके मुकाबले हमारे यहाँ कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। तो डॉक्टर जयशंकर वाकई बहुत बड़ी हस्ती हैं। हाँ बिल्कुल, वही ना कि जो इंडिया को मतलब कि जाल में लाना चाह रहे हैं, जो कि हमारा तो बांग्लादेश की ये जो कोशिश है नाकाम जाएगी, बिल्कुल नाकाम जाएगी। देखिए आपका कंपैरिजन उससे बनता है जो आपके बराबरी का है। हाँ। इंडिया बांग्लादेश से वैसे लेवल में ऊपर है, आप किसी से 36 लोगों से पूछ लें, वो आपको बता देंगे कि इंडिया बांग्लादेश की कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अमेरिका क्या करेगा, जैसे उसने पहले अफगानिस्तान को इतना साल तबाह करता रहा, अब वही तीली वो लगाएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश जाके लड़ेगा इंडिया से और बुरा होगा बांग्लादेश का ही। इंडिया का क्या चला जाएगा, इंडिया के एक छोटा सा हिस्से को ये तबाह कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे। उनके पास इतनी आबादी है, इतने वसाइल हैं। देख भी नहीं सकते, बॉर्डर इतना ज्यादा सिक्योर है। तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना प्रेशराइज होकर रिजाइन करके जान बचा के वहां से निकली, आपको क्या लगता है कि 24 घंटे जो अगले इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, तो क्या प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर देंगे? मुझे
मुझे लगता है कि भाग जाएगा, कहेगा कि इंडिया में जाके छुपता हूँ सुकून से, मुझे वहाँ पनाह मिलेगी, रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, खाऊंगा, ऐसे ज़िंदगी गुजारूंगा। हाँ। अब देखिए शेख हसीना बैठी है आराम से, उसे कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा। और बाकी ये जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है, मुझे ये कोई इनकलाबी लोग नहीं लग रहे, मुझे ये जाहिल लोग लग रहे हैं जो अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। पॉजिटिव वे में चलो, तरीके से इनकलाब लेके आओ। ये नहीं है कि आप जो अपनी प्रेसिडेंट है उसके अंडरगारमेंट्स उठा के रोडों पे निकल आओ, आप जहालत का मुजाहरा करो। आप इसके साथ